हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे सैंडविच रेसिपीज़ कॉल्ड बाय पोटैटो सैंडविच। तो चलिए, इसके लिए हम लेते हैं मैश करा हुआ आलू। बॉयल करने के बाद हम इसे मैश कर लेते हैं। एक बड़े साइज़ की प्याज को हम बारीक चॉप कर लेते हैं। इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे हरा धनिया टेक्सचर और स्वाद के लिए, और इसके साथ ही हम इसमें डालते हैं हरी मिर्च बारीक कटी हुई, ये डालते हैं लाल मिर्च पाउडर, ये डालते हैं चाट मसाला, इसके साथ ही इसमें स्वाद अनुसार डालेंगे नमक। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा लेमन जूस डालेंगे, ये भी हम स्वाद अनुसार ही डालेंगे। और अब हम हाथ की सहायता से इस डो को तैयार कर लेते हैं। सैंडविच फिलिंग के लिए हम अच्छे से इसको तैयार कर लेते हैं। इसके सारे मसाले आपस में एकसार हो जाएं, तो इसको हम अच्छे से चलाते हुए बना लेते हैं। पोटैटो सैंडविच रेसिपी ब्रेकफास्ट में मॉर्निंग या इवनिंग किसी भी समय आप इसको ले सकते हैं। बहुत ही हेल्दी, टेस्टी और कलरफुल रेसिपी आपके लिए एक अच्छी सी रेसिपी तैयार हो जाती है। तो हमारी पोटैटो फिलिंग तैयार होती है। अब इसके लिए लेते हैं हम ब्रेड पीस, 4 लेते हैं ब्रेड पीस, और इसको अच्छे से हम मक्खन से ग्रीस कर लेते हैं। इसके अंदर मक्खन का टेक्सचर अच्छा आने वाला है, तो मक्खन को हम अच्छे से ही लगाएंगे। और इसके साथ लेंगे ग्रीन चटनी, धनिए पुदीने की हरी हरी चटनी, जिसको इसके ऊपर हम ग्रीस कर लेंगे। मक्खन के बाद हम लगाते हैं चटनी। इस तरह से दोनों पीस हमने मक्खन से ग्रीस कर लिए। अब हम 1 बाय 1 दोनों पीसों के ऊपर हरी चटनी को लगा लेते हैं। ये हम बनाएंगे तवा सैंडविच। इसके लिए तवे को हम सिम फ्लेम पर गरम कर लेते हैं, और इस तरह से चटनी लगाने के बाद इसके ऊपर जाएगी फिलिंग इसके ऊपर हम अच्छी तरह से लगाएंगे। सैंडविच का इसके अंदर बहुत ही बढ़िया स्वाद आने वाला है। तो पोटैटो फिलिंग को हम चारों तरफ उंगली की सहायता से फैला लेते हैं। फिलिंग को अच्छे से लगाने के बाद इसके ऊपर चटनी और मक्खन के पीस को इससे कवर कर लेते हैं, और इस तरह से हमारा ये एक बैच तैयार हो जाता है। इसी तरह से हम इसका दूसरा बैच भी तैयार कर लेते हैं, और इसके ऊपर लगाते हैं मक्खन की अच्छे से कोटिंग करने के बाद ये जाएगा तवे के ऊपर, और इस तरह से हम दूसरे बैच के ऊपर भी मक्खन को ग्रीस कर लेते हैं। और उसके बाद लगाएंगे चटनी। हरी धनिए पुदीने की चटनी का कलर बहुत ही बढ़िया और खाने में भी बेहद स्वादिष्ट। और इस तरह से हमारा पोटैटो तवा सैंडविच तैयार होते हैं। तो देखिए, चटनी हमारी इसके ऊपर चली गई। अब इसके ऊपर जाएगी फिलिंग। अच्छे से फिलिंग को हम सारे में लगा लेंगे, और इसके साथ ही हम इसको भी दूसरे पीस से कवर कर लेते हैं। और इसके ऊपर जाएगा मक्खन, और तवे पर हम लगाएंगे मक्खन की साइड से। याद रहे, तवा हमारा ज़्यादा तेज़ गरम नहीं होना चाहिए, नहीं तो सैंडविच क्रिस्पी नहीं बनेंगे। सिम फ्लेम पर हम इसको आराम से फ्राई होने देंगे, और ऊपर की साइड हम फिर से मक्खन की एक कोटिंग करेंगे। जब हम इसकी साइड चेंज करेंगे तो मक्खन की तरफ से फिर से फ्राई होगा। तो देखिए, साइड कर लेते हैं हम चेंज। वाओ, कितना कलरफुल सैंडविच हमारा तैयार हो रहा है। क्रिस्पी एंड खस्ता सैंडविच हमारा तैयार हो रहा है। तो दूसरे बैच को भी हम इसके ऊपर लगा लेते हैं मक्खन की साइड से, और उसके ऊपर वाली साइड पर हम फिर से मक्खन को ग्रीस कर लेते हैं। तो इस तरह से तवा पोटैटो सैंडविच हमारे सर्व होने के लिए तैयार होते हैं। अब हम करेंगे इनकी कटिंग। आप इनकी स्क्वायर या रेक्टेंगल किसी भी शेप में कर सकते हैं। सैंडविच दोनों ही तरफ से काफ़ी क्रिस्पी और कलरफुल बन गए। इस सैंडविच की भी हम करते हैं साइड चेंज। तो देखिए, कितना बढ़िया सैंडविच तवे पर तैयार है। तो अब हम करेंगे, इसको प्लेट में निकाल लेते हैं, और इसके बाद करेंगे इसकी कटिंग। हम इसको रेक्टेंगल शेप में काटेंगे, और इस तरह से हम इनकी कर लेते हैं कटिंग। और इसके साथ जाएगी गर्मा गर्म चाय, और इसको हम चटनी, ग्रीन चटनी और रेड चटनी के साथ सर्व करेंगे। मेरे चैनल पर यदि आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए, आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो चलिए, गर्मा गर्म सैंडविच खाने के लिए हो जाइए तैयार।
वीडियो देखने के लिए थैंक्स।